Welcome, dear friends, to another episode of Class 7th English Krishna and Sudama. Yes, today's topic is Krishna and Sudama. कृष्णा एंड सुदामा के स्टोरी आप लोग पहले ही सुन चुके होंगे। यदि नहीं सुने हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं सुने होंगे, हो सकता है कुछ बच्चे नहीं सुने होंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग कृष्णा एंड सुदामा जो सेकेंड चैप्टर है इसको कवर अप करेंगे। सबसे ऊपर स्टार्ट करते हैं वार्मर से। सबसे ऊपर पीला लाइन में लिखे हुए हैं, डू यू हैव अ फ्रेंड, क्या आपको कोई दोस्त है। व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन यू एंड हिम और हर, आप दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में क्या समानता है उसको बताने हैं। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट इन और हर, हिम और हर। यस, क्या आपको उसका जो गुण है, कौन सा गुण है जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इसका हिंदी मीनिंग समझाएंगे। यस, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। कहने का मतलब द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती का जो स्टोरी है, कहानी है, बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा, कृष्णा और सुदामा के बीच जो दोस्ती का कहानी है वो बहुत पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। यस, आप लोग ऑलरेडी सुन चुके होंगे। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, कृष्णा और सुदामा दोनों साथ पढ़े। कृष्णा वॉज रिच वाइल सुदामा वॉज पुअर, कृष्णा अमीर था लेकिन सुदामा पुअर थे। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स, हालांकि दोनों क्या थे, अच्छे दोस्त थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे हमेशा साथ दिखे जाते थे। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा जो है द्वारिका का राजा बन जाते हैं। बट सुदामास कंडीशन रिमेन पिटिएबल, लेकिन सुदामा का जो कंडीशन है, स्थिति है, अभी भी पिटिएबल है यानी दयनीय है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफेन। कहने का मतलब हुआ कि हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उसके बच्चे को, उस पत्नी को बेड पर बिना खाए भी जाना पड़ता था। ऐसा भी दिन था सुदामा के पास। अनेबल टू बियर पिटिएबल कंडीशन, सुदामा's wife said to him, you always tell us that the Krishna, the king of Dwarika is your friend। यानी तुम हमेशा कृष्णा के बारे में बताते हो जो है द्वारिका के राजा। You always tell that Krishna is your friend, the king of Dwarika is your friend, why don't you meet him and ask him to help you। तुम उससे मिलते क्यों नहीं और अपने मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते। His wife's repeated request moved eventually, यानी बार बार यही रिक्वेस्ट, यही विनती किया करती थी। कृष्णा की जो पत्नी, धर्मपत्नी थी वो सॉरी ये सुदामा की जो धर्मपत्नी थी वो सुदामा से रिक्वेस्ट करती थी कि व्हाई डोंट यू मीट कृष्णा टू हेल्प यू, यानी कि तुम कृष्णा से क्यों नहीं मिलते हो, क्योंकि कृष्णा तो द्वारिका के राजा है और राजा के पास कुछ कमी थोड़ी ना होगा। हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड इवेंचुअली, सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। सुदामा डिसाइड करते हैं टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, यानी कृष्णा के शहर द्वारिका को जाने को। He reached the palace of Krishna in Dwarika, पहुँच भी गए हैं। He told the royal guards that he wanted to meet his friend Krishna। Royal guards मतलब होता है शाही रक्षक। Yes, royal guards मतलब होता है शाही रक्षक। उनसे बोलता है he wanted to meet his friend Krishna, यानी अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहता है वो। The guards यानी कि जो रक्षक हैं, the guards कहाँ गया He told the guards paid no attention to him, guards पर कोई ध्यान नहीं देता है। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king, यानी वे विश्वास नहीं करते हैं ये गरीब, ये दरिद्र क्या राजा का दोस्त हो सकता है। They did not allow him, इसलिए उसे अलाउ नहीं करते हैं, यानी अंदर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। कौन नहीं देते हैं, ये दरबारी लोग है ना। एट लास्ट यानी अंतिम में वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, एक गार्ड जो है सुदामा के बारे में जाते हैं कहने कृष्णा को कि कोई आया है गेट पर और वे आपसे मिलना चाहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये सुदामा की पत्नी, धर्मपत्नी है और ये सुदामा है। क्या स्थिति है इन दोनों की, है ना। यहाँ पर देखिए, कृष्णा रश्ड टू रॉयल गेट्स एज सुन एज ही हर्ड सुदामाज नेम, जैसे वो सुदामा का नाम सुनते हैं
एकदम से रस्ड मतलब दौड़े चले आते हैं किस ओर, अपने रॉयल गेट्स यानी कि रॉयल शाही दरबार जो था उस ओर चले आते हैं। ही हज्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, हज्ड मतलब हुआ कि गले लगाया, ही चाइल्डहुड फ्रेंड यानी अपने बचपन के दोस्त, अपने बचपन के दोस्त कौन, सुदामा, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और उनसे विनती करते हैं कि आप महल में आइए। ऑल वर एस्टोनिस्ड, बच्चों एस्टोनिस्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित, यस आश्चर्यचकित। ऑल वर एस्टोनिस्ड टू सी द किंग हगिंग ए पुअर मैन इन रैग्स, यह देखकर कि राजा एक गरीब, एक दरिद्र आदमी को गले लगा रहे हैं, यह देखकर कि सब चकित हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ पोटली लिए हुए है, ये पोटली ये इस चावल की पोटली है, पार्चिड राइस का पोटली है। यहाँ पर एक दरबारी दिख रहा है आपको, और यहाँ पर जो है ये कृष्णा यानी कि स्वयं भगवान कृष्ण जी है ये, और इधर जो है इसका कलर चेंज कर देते हैं, हो सकता है कि दिखाई दे दिया होगा आपको, और ये जो है सो सुदामा है, और यहाँ पर जो दिख रहा है वो दरबारी है। नीचे जो लिखा हुआ है उस बात को समझते हैं। Sudama's wife had given him parched rice as a gift to कृष्णा, यानी कृष्णा के लिए पार्चेड राइस यानी भुना हुआ चावल गिफ्ट करते हैं, गिफ्ट दिए हुए रहते हैं सुदामा को। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा जो है हेजिटेंट है यानी कि संकोच में है। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, क्या ये सही रहेगा एक राजा के लिए। सो ही वंडर्ड, इसलिए वह नहीं देना चाहता है, वह हेजिटेंट है यानी कि संकोच में है, क्या ये पार्चेड राइस एक राजा के लिए सही रहेगा। सो ही हिड द पोटली ऑफ पार्चेड राइस, इसलिए वह जो है पोटली यानी कि पार्चेड राइस का जो पोटली था उसको हिड करता है यानी छिपाता है। कौन छिपाता है, कृष्ण, सुदामा छिपाता है ना। कृष्णा सो हिम हाइडिंग इट, कृष्णा ने उसे देख लिया इसे छिपाते हुए। अब देखिए क्या होता है। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड हिट, उसे झपटा, ग्रैब्ड का मतलब होता है बच्चों झपटा, एंड अनटाइड इट, अनटाइड मतलब हुआ खोलना है ना, टाइड मतलब बांधना, अनटाइड मतलब खोलना। ही एंड हिज क्वीन एट द पार्चेड राइस विथ ग्रेट डिलाइट, वह और उसकी जो पत्नी थी वो एकदम ग्रेट डिलाइट के साथ, एकदम चाव के साथ चावल को क्या करते हैं, खाते हैं, पार्चेड राइस को खाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का भव्य स्वागत हुआ कहाँ पर, महल में। ही वॉज गिवन रिच फूड एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, उसे दिया गया रिच फूड, रिच फूड मतलब अच्छा भोजन और अच्छा वस्त्र दिया गया। किसे दिया गया, सुदामा को दिया गया। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, अपना दोस्त का जो जरूरी का चीज़ था उसके लिए कृष्णा ने स्वयं हेल्प किया। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा एकदम खुश था। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वो चाहता था कि कृष्णा को अपना पुअर कंडीशन, अपना गरीब स्थिति के बारे में, बच्चों मैंने बताया था जो इतना गरीब है कि कभी कभी बिना खाए ही बेड पर जाना पड़ रहा है, ये कृष्णा के पत्नी और उससे के बच्चों को। Sudama was pleased. He wanted to tell Krishna about his poor condition, but his self-respect prevented him from doing so. लेकिन अपना जो आत्मसम्मान का बात था, सेल्फ रेस्पेक्ट का बात था, इसके लिए जो है सो अपने आप को रोक रहा है। कौन रोक रहा है, सुदामा रोक रहे कि हम कृष्णा को कैसे बोले कि मैं गरीब हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए, यानी कि इनका सेल्फ रेस्पेक्ट जो है, आत्मसम्मान जो है वो रोक रहा है। फाइनली सुदामा रिटर्नेड होम एज पुअर एज ही वॉज, ओह जैसे गरीब था वैसे ही वापस हो गया सुदामा। व्हेन ही रिच्ड होम, जैसे वह घर पहुंचता है, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड ए बिग पैलेस इन द प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, यानी अपने पुराने झोपड़ी की जगह पर एक बड़ा सा महल को पा करके बहुत खुश हो जाते हैं सुदामा। ही आस्क्ड ए मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, यानी एक आदमी से पूछते हैं ये नया घर किसका है। द मैन रिप्लाइड इट वॉज सुदामा होम, यह सुदामा का घर था, सुदामा का घर है। इट वॉज सुदामाज होम, सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा जो है इस बात को विश्वास नहीं करता है। यहाँ पर जो है सो देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सुदामा को घर से बाहर देख करके यानी महल से बाहर देख करके हिज वाइफ केम आउट एंड टोक हिम इन, उसकी पत्नी बाहर आती है और उसे अंदर ले जाती है। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड रिच एंड चिल्ड्रन इन गुड कंडीशन, सॉरी गुड क्लॉथ्स। सुदामा जो है अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को अच्छा वस्त्र को में पा करके बहुत खुश हो जाते हैं। वेरी सुन सुदामा रियलाइज डैट इट वॉज कृष्णा, बहुत जल्दी यह महसूस कर पाता है सुदामा कि यह जो है कृष्णा ही है जो ये पूरा काम किया है। Who had done all this while he was at द्वारिका, यानी कि जब वह द्वारिका में ही थे तभी ये काम पूरा कर दिए थे। किसने किया? सुदामा ने किया, सॉरी कृष्णा ने किया। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प, ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड, यानी कि कहने का लास्ट वर्ड का मतलब हुआ कि मात्र दोस्त एक ट्रू फ्रेंड ही बता सकता है, यानी एक सच्चा दोस्त ही समझ सकता है अपने दोस्त की मुसीबत, दोस्त की बातों को समझ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लेखक का नाम नहीं दिया है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? अडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत। यस, महाभारत से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है बच्चों? महाभारत से लिया गया है। तो इस तरह क्लास जो है 7th का 2nd चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तब तक फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।